अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना में ताहिर अहमद भट्टी आपको खुशामदीद कहता है। और आज हम फिर आपके लिए करंट अफेयर्स की बजाय माजी में से एक मज़मून उठा के लाए हैं जो माजी बईद का नहीं करीब का है। ये 18 मई 2018 को अल-फज़ल इंटरनेशनल लंदन से शाया हुआ था और जो उन दिनों आजिज़ ने लिखा था वो अभी तक उसी तरह ताज़ा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लिहाजा ये कंदे मुकर्रर तो नहीं कहा जा सकता, इसको नशर मुकर्रर के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्वान है इसका कि पाकिस्तान में समाजी अबतरी की दिगरगूं सूरत हाल। पाकिस्तान के हालात जो पहले ही समाजी, मुआशी और सियासी एतबार से कुछ बहुत तसल्ली बख्श नहीं हैं, उनमें हालिया नफ़रत अंगेज़ी से मज़ीद अबतरी पैदा हो गई है। इस हवाले से मीडिया में जो हड़बूंग मची हुई है उसको सुनना एक अजाब भी है और नागुज़ीर भी। उबैदुल्लाह अलीम के 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं जो लगता है इसी हफ्ते लिखे गए थे। जो दिल को है खबर कहीं मिलती नहीं खबर, हर सुबह एक अजाब है अखबार देखना। मैंने सुना है कुर्बे क़यामत का है निशान, बेकामती पे जुब्बा व दस्तार देखना। पहले 2 मिसरे हमारे मीडिया के अखलाको अतवार के आईनादार, जबकि अगले 2 मिसरे मौजूदा दौर के उलमाए कराम की वज़ादारियों और ठेकेदारियों का मातम है। सहाफ़ी मुआशरे की आंखें कहलाते हैं और आज के पाकिस्तानी अहले कलम और मीडिया के जुगादरियों को आशोबे चश्म का आर्जा लाहक है। हफ्ते भर के प्रोग्राम्स, टॉक शोज़ और कालमों का अमूमी मिजाज और रवैया कुछ इन खतूत पर उस्तवार था कि आइन और पार्लियामेंट ने अहमदियों को जो कुछ भी करार दे दिया है उस पर तो कोई बहस और गुफ्तगू की गुंजाइश और ज़रूरत ही नहीं। ख़त्म नबूवत तो ख़त्म नबूवत है, कौन मुसलमान ऐसा है जो इस इशू पर ज़ुबान खोल सके। नामूस रसालत पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ये तो एक तयशुदा मसला है। कादियानी इशू एक हसास मामला है। हमें कादियानी अकायद का तो कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, मगर उनको आइन ने काफिर करार दे दिया है तो इस पे बात नहीं हो सकती। और ये यहूदी साजिश, ज़फ़रुल्लाह खान और डॉक्टर सलाम, बैनुल अक़वामी साजिश, हिंदुस्तान, इसराइल, अमरीकी एजेंडा, इस्लाम के गद्दार, अंग्रेज़ों के वफादार, मुल्क के लिए ख़तरा व अला हाज़िल क़यास। लेकिन ये सब कुछ तो तब चलता अगर हम वाकई कुरून वुस्ता में होते, और इस वक्त तो ना इंफॉर्मेशन का गला घोंटना मुमकिन है और ना ही काबिल लिहाज मुद्दत तक लोगों को बेखबर रखा जा सकता है। आग होगी तो धुआं भी उठेगा और धुआं दूर दूर से ही दिखाई देगा, बल्कि आग से भी पहले नजर आ जाएगा। राकिम ने गुज़श्ता बरस एक मजमून में अर्ज किया था कि 90 साला मसला हल नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त की कम नज़र क़यादत ने पीर तस्मा पा मुल्लायत के अफरेत को, बल्कि उसके अफरेत के सामने अपना सर रेत में दबा लिया था। मसला तो क्या हल होना था, मजीद फैल गया। और मेरा ये सवाल उसी तरह कायम है कि वो ख़त्म नबूवत जिसको आज का अरकान इस्लाम में 5 की बजाय वाहिद रुकन और अरकान ईमान के 6 की बजाय अव्वल रुकन की जगह रख दिया गया है, उस ख़त्म नबूवत का एक दफ़ा भी जिक्र असेंबली में क्यों ना किया गया। आज भी ख़ातमुन नबीयीन के मानी और तशरीहात से गुरेज क्यों है, और साफ तौर पर बताते क्यों नहीं कि हमने खातम का पंजाबी तर्जमा किया हुआ है। आखिरी नबी ज़मानी लिहाज से और गैर मशरूत आखिरी नबी, जिसके बाद कोई भी नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा। इतनी सादा सी बात है तो सरकारी तौर पर ऐलान करें कि हज़रत ईसा नहीं आएंगे और इमाम महदी के आखिरी ज़माने में आने की खबर दुरुस्त नहीं थी। अरब मुहावरे में ख़ातमुल औलिया, ख़ातमुल शुअरा और ख़ातमुल हुक्मा का मतलब क्या यही होता है कि कोई वली, कोई शायर, कोई हकीम कभी भी नहीं होगा। इन एंकर्स ने एक क्रिकेटर या एक सिंगर या किसी एक्टर का इंटरव्यू करना हो तो ये महीना भर तैयारी करते हैं, रिसर्च वर्क होता है और गूगल करके सारे हवाले ढूंढते हैं। तो इस इशू पर इनको क्यों सांप सूंघ जाता है। हमारे गैर अहमदी क़ारीन और नाजरीन खुद बताएं कि क्या आपको ईसा की आमद और 14वीं सदी और इमाम महदी के अकायद अपने घरों से ही मिले थे या मिर्ज़ा साहब ने दिए।
आप मुनज़्ज़म तौर पर हज़रत ईसा के आने और इमाम महदी के ज़ुहूर का सरकारी तौर पर इनकार क्यों नहीं करवाते हुकूमत को कह के? मगर याद रखें कि जैसे ही ऐसा ऐलान किसी वजीर ने किया कि किसी ईसा या महदी ने नहीं आना, तो ये सारे उलमा उसका जनाजा निकाल देंगे। इसका मतलब है कि मानते हैं कि आएगा, और जब भी आएगा तो गैर मशरूत ईमान खत्म नबूवत पर कहां जाएगा? सवाल यह है कि कोई भी नया या पुराना इमाम महदी या ईसा क्यों आएगा? उसकी ज़रूरत ही क्या है? दीन मुकम्मल हो चुका है, नबूवत ख़त्म हो चुकी है, और हलफ जो पाकिस्तान में उठाया जाता है और हलफनामा जिस पे दस्तखत करके सरकारी तौर पर मुसलमान हुआ जाता है, उसके अल्फाज ये हैं कि मैं किसी रिफार्मर, मुस्ले या महदी के आने पर ईमान नहीं रखता। तो फिर सरकारी एलामियां जारी करने में क्या कबाहत है? और ज़रा उलमा से पूछें तो सही कि क्यों ना ये सरकारी ऐलान कर दिया जाए और आइम्मा सल्फ की गलती का ऐलान कर दिया जाए, ताकि सिर्फ अहमदी गुमराह रह जाएं, बाकी तमाम मकातिब बेफिक्र तो इस गुमराही से सरकारी तौर पर बाहर आ जाएंगे। और ये पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा और आने वाली नस्लों पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। मगर ये हो ना सका और अब यह आलम है कि तू नहीं तो तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, देखें अब तो साहिर लुधियानवी के अल्फाज भी आप ही का मरसिया बन गए हैं। आपके यहाँ वो मातम पड़ा है कि हर बात वही मफहूम देने लगी है, चाहे वो साहिर लुधियानवी का गीत ही क्यों ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कोई दिल खुशकुन जुमलेबाजियाँ नहीं हैं। आपको सच ढूंढना होगा, खुद पढ़ना और डिस्कस करना पड़ेगा। फिर असल बात जानकर भले मत माने, कोई जबर नहीं, लेकिन अगर बेइल्मी की चादर ओढ़े रखेंगे तो फिर पाकिस्तान में रिजवियों और कादरियों की तो कोई कमी नहीं। वो आपका अनजाना रेवड़ जब चाहें और जिधर चाहेंगे हाँक कर ले जाएंगे, और ऐसा नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के नाम पर करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये अच्छी तरह जान लें कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई तहसील, ज़िला, सूबा नहीं है जहां अहमदी पाकिस्तान बनने से भी पहले से मौजूद, आबाद और कायम ना हो। मीडिया पर जिक्र ऐसा सहमा और डरा हुआ होता है कि जैसे ये कोई खलाई मखलूक है जो बस किसी साने या वाक़े पर ही ज़ेर गुफ्तगू आती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके उलमा, मीडिया और सियासतदानों ने उनके तारुफ के हवाले से झूठ बोला है और कसरत से बोला है। बगैर रुके और सोचे अगर मैं लिखूं और बोलूं तो वड़ाए, चीमे, चट्ठे, बाजवे, वैंस, साई, नून, मलक, अवान, वट्टू, पट्टी, डोगर, यूसुफजई, चांडियो, अबड़ो, भुट्टो, बलोच, सिंधी, कराची के उर्दू स्पीकिंग, पंजाब के जंगली, परवाने, सैयद, निसवाने, मिर्ज़ा, बेग, बरलास, राणे, राय, राजपूत, रंगड़, सरगाने, बसरा, बट, कश्मीरी, बुखारी, सिद्दीकी, रजवी, पीर, मखदूम, खोखर, नवाब, चद्दड़ या हंजरा, सरोए या सिपरा, गुजर या गोंदल। गर्ज कोई बिरादरी या कोई गोत ऐसी नहीं है जिसमें 2, 4 या 10 घराने अहमदी ना हों। ये बात मैं अपने ज़ाती इल्म और मुलाकात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, इसलिए इस तासुर से बाहर निकल आएँ कि अहमदी अकलियत, कादियानी बरादरी, मिर्ज़ाई अकलियत करार दिया गया वगैरह वगैरह। इस तमाशबीनी को अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तानी अहमदी किसी भी पाकिस्तानी की तरह एक मुहब्बे वतन और पाकिस्तानी हैं, बल्कि इस वजह से उनको ज़्यादा मुहब्बे वतन कहना जायज़ है कि वो पाकिस्तान की गुज़श्ता 70 साल तारीख में एक दफ़ा भी और किसी एक जगह भी एंटी स्टेट सरगर्मी का हिस्सा नहीं बने। और पाकिस्तान की सरकारी तमाम एजेंसियां और इदारे इस बात को खूब जानते हैं कि अहमदी अवाम और खवास की हुब्बुल वतनी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इनके खिलाफ जुलूस और बलवे करके लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा किए गए, शोरशें रफा करने के लिए अदना हथकंडों के तौर पर उन्हीं पर खिलाफ वाक़या तौर पर झूठे केस बनाकर जेलों में भी बंद किए गए, मगर खुद अहमदियों ने रियासत और हुकूमत के लिए कभी मसला पैदा नहीं किया। अपने हुकूक के तल्फ होने पर चुप रहे और जुलूस, हड़तालें लेकर हुकाम के लिए बायसे परेशानी कभी भी नहीं बने।
इसलिए फलां के अजीज़ो कारब अहमदी ढमकां के मिर्ज़ाइयों से ताल्लुकात ये नाकाबिले अमल और गैर माकूल तर्ज अमल अब हर सतह पर बंद होना चाहिए। अहमदियों का क़याम पाकिस्तान में भी हिस्सा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी। और अहमदी पाकिस्तान का एक महज़्ज़ब, शरीफ और सिक्काबंद तबका है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर बदिलो जान ईमान रखते हैं। मोमिनाना सब्र और हिल्म, बसीरत और इल्म के औसाफ से मिन हैसुल कौम मुत्तसिफ और उनके हामिल हैं। शरीयत मुहम्मदिया के आमिल और दीन इस्लाम के फ़िदाई भी और दाई भी हैं। ना ख़त्म नबूवत के मुनकर और ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के इनकारी हैं। हाँ, इस ज़माने के मौलवी और जाहिल और नफ़रत के प्रचारक मुल्ला के एलानिया मुनकर हैं और उस पर उन्हें कोई नदामत भी नहीं है। मुल्की कानून के पाबंद और अपनी हक तलफियों की फरियाद खुदाए वाहिद और यगाना से करने वाले मुतदय्यन मिजाज इंसान हैं। साबिर और जुल्म और जबर की सहार रखने वाले और वुसअत हौसला रखने वाले हैं, मगर बुज़दिल, खुशामदी और बेवकार हरगिज़ नहीं है। बानिए जमात अहमदिया ने दयूसियत और बुज़दिली और बेगैरती की अपनी तहरीरों में मजम्मत की है और अहमदी अमूमी तौर पर इन खामियों से ऊपर एक बावकार और बारोब मुआशरत रखने वाला तबका है जो हमदर्दी बनी नौ में एक इम्तियाजी शनाख्त रखते हैं। इसलिए उनका यतीमों की तरह अपने टॉक शोज में तज़किरा न किया करें। एक जमात और तबके के तौर पर अहमदी बिल्कुल यतीम नहीं है। वो कायनात के मालिक व खालिक खुदा को अपना अजली और अब्दी सहारा और मौला यकीन करते हैं, तो वो लावारिस कैसे हो गए? उनके सर पर हमा वक्त एक हमदर्द और दुआएं करने वाला वजूद, उनके इनफरादी और इज्तमाई मफादात का निगरान इमाम मौजूद है। और अहमदी अफराद इमाम जमात बाहम यकजान और दो कालिब के मिसदाक हैं और अफराद जमात बाहमी हमदर्दी और तवाज़ो में अपनी मिसाल आप हैं। इसलिए उनका तज़किरा अगर महज़्ज़ब और मुनासिब वक़ार के साथ करने से आपको मौलवी का खौफ है, तो यतीमों की तरह अंडरटोन में भी उनकी बात ना किया करें। ऐसी लूली लंगड़ी और बेवकार हमदर्दी की अहमदियों को कोई एहतियाज नहीं है। खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम करके अलाट की गई अक़लियती नशिस्तों को सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में कभी जमात अहमदिया ने दरखूर एतना नहीं समझा और ना ही गैर मुस्लिम लिस्टों में वोट देते हैं। अपने मुसलमान होने के लिए वो पार्लियामेंट और उलमा से सर्टिफिकेट के तालिब नहीं हैं और ना ही वो ये इख्तियार किसी भी ज़मीनी और दुनियावी फोरम के पास समझते हैं। किसी को मुसलमान होने की सनद देने का जवाज़ ना मौलवी के पास था ना पार्लियामेंट के पास। दोनों ने जुल्म किया है और अपनी हद से तजावुज़ किया है। खुदा ऐसा करने वालों से खुद निमटता है और पाकिस्तानी सियासत और रियासत के हालात गवाह हैं कि वो खूब निमट रहा है। ये तमाम तर हक़ाइक़ समाजी और मुआशरती सच्चाइयाँ और तारीख़ी और तमद्दनी मंजरनामा है। मज़कूरा वाला उमूर मजहबी इशूज़ नहीं हैं, इसलिए इनको सही तनाज़र में रखकर मुआशरे को समाजी सच्चाइयों से रोशनास करवाना मीडिया और रिपोर्टिंग की अखलाकियात हैं और इनका लिहाज रखना और उनका सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करना। और हाँ, ये भी याद रहे कि अहमदी खुद को अहमदी कहलवाना पसंद करते हैं। कादियानी या मिर्ज़ाई उनके नाम मुलवानों ने रखे हुए हैं और मीडिया और सियासतदानों ने प्रमोट किए हुए हैं। एक शरीफ और महज़्ज़ब मुआशरे में आवाज़ें कसने वाले नाम से मुखातिब करना बदतमीज़ी होती है। सहाफ़ती और सियासी ज़रूरत के तहत अहमदियों का जिक्र करना अगर पड़े तो इस बदतमीज़ी से गुरेज करके अपने महज़्ज़ब और ज़िम्मेदार सहाफ़ी और सियासतदान बल्कि इंसान होने का सबूत दिया करें। और कम अज़ कम अब इस कादियानी, मिर्ज़ाई या के फिर अहमदी इस गोमगो से अब बाहर निकल आएँ। अहमदियों को अहमदी कहना नामूस रिसालत या ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं है, सिर्फ एक महज़्ज़ब और माकूल तर्ज़ तख़ातुब है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। सर दस्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान।